राजमहल में आशा सहयोगिनियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। स्थायी करने 18,000 वेतनदान कार्य निर्धारित करने की और प्रोत्साहन राशि बंद करने की मांग। मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री ने नाम कलेक्टर सांसद विधायक को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान जिला मुख्यालय पर आज आशा सहयोगिनियों संगठन के तले आशाओं के प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर सांसद और विधायक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आशा सहयोगियों से अनेक करवाए जा रहे, लेकिन सबसे कम भुगतान आशाओं को ही दिया जा रहा है। आशाओं को महज 4,500 रुपए वेतन दिया जा रहा है, जबकि चुनाव के समय में भी 6,000 करने का वादा किया था। इसी में भाषाओं में सरकार से नियमित करने 18,000 में फिक्स वेतन, ANM आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीधी भर्ती देने, आशाओं में भेदभावपूर्ण प्रोत्साहन राशि बंद करने और आशाओं को गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य कराने की मांग की है। आशाओं का कहना है कि ऑनलाइन कार्य और अतिरिक्त कार्य के लिए उन पर दबाव बनाकर नौकरी से निकलवाने की धमकी दी जाती है। उनसे के लिए भुगतान भी नहीं किया जाता है। आशाओं ने बताया कि आगामी बजट में उनकी मांगे नहीं मानने पर वह मतदान का बहिष्कार कर देंगी। समस्या लेके आए आप? मेरा नाम मीना दवे है। मैं आशा सहयोगिनी संगठन की जिला अध्यक्ष हूँ राजसमंद से। सर, मेरा सबसे पहले सरकार से ये अनुरोध है कि सरकार हम आशाओं के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार ही करती आई है और आगे भी करती रहेगी, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि पिछले बजट में जब हमारे जो अशोक गहलोत जी थे तो उन्होंने 15% हमारा बढ़ाया था, और जब भजन लाल जी की सरकार आई तो उन्होंने और 5% घटा दिया। मुझे लगता है आने वाले समय वो और 5% और घटा देंगे, जबकि महंगाई और बढ़ती जा रही है। और NHM का जो काम हम करते हैं, हमारे मतलब कुछ भी बजट आता है तो उसमें NHM कर्मी के लिए बोला जाता है कि आप हमारे संविधान में नहीं आते हो, संविदा कर्मी में आपका नाम नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जब हम आपके संविधान में नहीं आते हैं तो आप फालतू के कार्य हमसे क्यों करवाते हैं। जब हम मतलब प्रोत्साहन राशि पे कार्य करने वाले कर्मचारी हैं तो आप हमें प्रोत्साहन की जो प्रोत्साहन मिलता है वही कार्य हमें दें, ताकि है ना सभी आशाओं का घर गुजारा हम आराम से कर सके। जो काम हमारा नहीं है, चुनाव में ड्यूटी लगाएंगे तो अन्य कर्मचारियों की तरह वो हमें पेमेंट नहीं देते हैं, फ्री में हमसे कार्य करवाते हैं और उसके लिए भी हमसे दबाव बनाते हैं कि आपको ये कार्य करना ही होगा, अगर आप कार्य नहीं करोगे तो हम आपको नौकरी से हटा देंगे। हमारी कुछ बहनें ऐसी है जो जवाब नहीं दे सकती है, डरती भी है। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, अगर मुझे नौकरी से हटा दे तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि करोड़ों की तो कोई संपत्ति दे नहीं रही सरकार हमें, है ना। और मैं अपनी बहनों की तरफ से सरकार को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर वो हमारी नहीं सुनते हैं, आने वाले बजट में अगर वो हमारी अच्छा मतलब नहीं करते हैं हमारे लिए कुछ, तो 2 साल तो हो गए हैं उनके कार्यभार को, 3 साल और निकल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस का भी हमने देख लिया और बीजेपी का भी देख लिया। आने वाले समय में अब राजनीति सरकार नहीं करेगी, हम उनके साथ राजनीति करेंगे। जब तक वो लेटर लिख के हमें नहीं देंगे कि हम आपको परमानेंट कर रहे हैं या आपका पेमेंट बढ़ा रहे हैं, तब तक मैं सभी आशाओं को बोलती हूँ कि हम कोई वोट नहीं करेंगे। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि हमें नियमित किया जाए। और हमारे बहुत सी आशाएं की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सर, लेकिन हमारे कोई आशा 350 की पॉपुलेशन पे बैठी है, कोई 450 पे, कोई 600 पे। तो प्रेरक राशि जो हमें मिलती है वो हमें समान नहीं मिलती है। तो हमारा वेतन किया जावे 18,000 रुपए, ताकि सभी को समान राशि मिल सके, ताकि हम हमारा घर गुजारा आराम से कर सके। और प्रोत्साहन राशि किसी के तो 2,500 आती है, किसी के 3.5 आती है, किसी के 10 भी आती है, किसी के 15 भी आती है। तो ये तो एक तरह का सौतेला व्यवहार हो गया, हम आशाओं में ही सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो मैं सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रोत्साहन राशि देने का जो है वो आप बंद करो, हम सबको समान वेतन दो। जो स्वैच्छिक कर्मचारी हमारे आगे लगा रखा है उसको आप हटाओ, हमें नियमित कर्मचारी घोषित करो। और आने वाले बजट में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सरकार आपका नाम आगे हम महिलाएं ले। सिर्फ आप नारेबाजी में मत कहो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
आप हमारा शोषण जो कर रहे हो ना, हम भी इस भारत की बेटियां हैं, हम इसकी देश की बेटियां हैं। हमारे साथ जो आप कर रहे हो ना, वो सिर्फ नारों में शोभा नहीं देता है, कुछ अच्छा करके दिखाओ, ताकि हम सब हम यूं को ये कह सके गर्व से कि हाँ वाकई में सरकार का जो आदेश संदेश है वो हमारे लिए। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।